Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। भारत में ईवी सेल्स का नया रिकॉर्ड। YF25 में 13 लाख प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, बाइक E20 11.49 लाख प्लस 21% से E21, इसके अलावा 1.59 लाख प्लस 57% PM ई ड्राइव और फेम स्कीम्स में ईवी ऑप्शंस को बूस्ट दिया गया है। सरकार 10,900 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। भारत स्टेबल मोबाइलिटी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है। भारत अमेरिका ट्रेड्स डील की नई कोशिश। भारत अमेरिका एक नए ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए सेक्टर वाइज डिस्कशंस के प्लान बना रहे हैं। मकसद मार्केट एक्सेस बढ़ाना है, ट्रैफिक कम करना है और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स में फार्मा, टेलीकॉम्स, गेम्स और ज्वेलरी से अमेरिका डिमांड्स है, जिसमें इंडस्ट्रियल गुड्स और ऑटो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस है। अमेरिका 2030 तक $50 बिलियन ट्रेड को टारगेट पर फोकस कर रहा है। क्या भारत और यूएस के ये डील तय हो पाएंगी? AR रहमान का वंडरमेट वर्ल्ड टूर शुरू। लेजेंडरी म्यूजिशियंस AR रहमान अपने ग्लोबल टूर द टूर्स का आगाज 3 मई को मुंबई के DY पटेल स्टेडियम में से आगाज करेंगे। यह टूर उनकी मशहूर कॉम्पिटिशन्स और एग्रीफाइड परफॉर्मेंस का एक बड़ा बेहतरीन मेल होगा। 30 साल की म्यूजिकल जर्नी का जश्न मनाएंगे। रहमान इस इवेंट को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। क्या आप इस म्यूजिकल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने की रजामंदी का इजहार किया है, मगर शर्त यह है कि भारत हुकूमत इसकी इजाज़त दे। एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने 2016 में लगाई गई पाबंदी का जिक्र किया, जो उनकी उर्फी अटैक के बाद लगाया गया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ से इजाज़त मिली तो वो काम करने के लिए तैयार है। क्या लापता लेडीज अरबी फिल्म बुरखा सिटी की कॉपी है? कृष्णा राव की फिल्म लापता लेडीज, जो 2025 ऑस्कर के लिए इंडिया की एंट्री है, अब कॉपी कंट्रोवर्सीज में आ गई है। इस फिल्म की कहानी 2 दुल्हनों के गलत बदलने पर है, जो 2019 की अरबिक शॉर्ट फिल्म बुरखा सिटी से मेल जोल खाती है। सोशल मीडिया पर लोग सीन और स्टोरी सिमिलर्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब तक फिल्म मेकर्स को कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आया, लेकिन ये ऑस्कर का सफर से मुश्किलात बन सकती। गजा में भूख का खतरा, यूएन की बेकरियां बंद। इसराइल की नाकाबंदी की वजह से यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने गजा में अपनी सारी बेकरियां बंद कर दी है। ये बेकरियां पेट ब्रेड्स बनाती थी, जो हजारों लोग के मुख्तलिफ ग़िज़ा का जरिया था। मार्केट खुली होती रही, लेकिन और लोग भूख से मरने के करीब है। WPF का कहना है कि अब सिर्फ ग़िज़ा मदद और गर्म खाने की तस्लीम दी जा सकती। इसराइल का कहना है कि 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान काफ़ी मदद भेजी गई है, लेकिन UN एजेंसीज और एड ग्रुप्स ने इसे नाकाफ़ी करार दिया। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास जंगबंदी और हमारे यारगलियों की रिहाई से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमास गजा के लोगों को गुस्से को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने ही शहरियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। सार ने यह भी कहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल से ब्रीट में हिजबुल्लाह के एक कमांडर को हलाक कर दिया गया। उनका कहना है कि इसराइल अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। स्कूल से छुपकर बाहर जाने पर प्रिंसिपल ने तालिबान को मारा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले कोटा गांव गोदम सोशल वेलफेयर गर्ल्स स्कूल्स में एक प्रिंसिपल का वीडियो वायरल किया गया, जिसमें वो तालिबान को अंदर धूल मार रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ने लड़कियों को चोर कहकर थप्पड़ मारा और एक लड़की को किताब से मारा। 1 महीना पहले भी उसी प्रिंसिपल्स को तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने एक स्टूडेंट की खुदकुशी से बदनसीब सजारिश की थी। ये नया वाकया स्कूल तालिबात की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। मिशन बेगरता के कारकुन की हड़ताल, 87 गांव पानी से महरूम। तेलंगाना के मिशन बेगरता के कारकुन के तनख्वाह की आमदनी अदाई पर फिर से हड़ताल शुरू कर दी। कल मंडल में रेगापुरम फिल्टर के बाद रागापुर फिल्टर बेड के नाम मिशन बेगरतियों के कारकुन की हड़ताल, 87 गांव पानी से महरूम। तेलंगाना के मिशन के कारकुन के आदम अदाई पर फिर से हड़ताल शुरू कर दी गई।
नैकल मंडल में फिल्टर के बाद कम रखी से 87 गांव को पानी की सप्लाई से मुतासिर हुए। 22 लाइनमैन और ऑपरेटर जो 9 महीनों से वक्त पर तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया है। पिछले साल नवंबर में भी ऐसे ही एहतजाज हुआ था। अब तक 3 महीने की तनख्वाह और 12,000 रुपए माशी और PF ESI कवर का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी दिल्ली में तेलंगाना BC कोटे बिल के एहतजाज में शामिल होंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बुध को जंतर मंतर दिल्ली में होने वाले तेलंगाना BC एसोसिएशन के एहतजाज में शामिल होंगे। ये एहतजाज BCS के लिए रिजर्व कोटा 23% से बढ़कर 42% करने वाले नए बिल की पार्लियामेंट्री मंजूरी की मांग के लिए है। CM रेवंत रेड्डी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। 17 मार्च को तेलंगाना असेंबलीज ने एजुकेशन, जॉब्स और म्युनिसिपल इलेक्शंस में BC रिजर्वेशंस को 42% तक बढ़ाने का बिल मंजूर किया था, मगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है क्योंकि ये 50% की लिमिट से ज्यादा हो रहा है। तेलंगाना में बारीक चावल की मुनासिबत तकसीम के लिए हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अफसरों को राशन दुकानदारों पर बारीक चावल की बेहतरी तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। CM रेवंत रेड्डी ने उगादी के दिन हुदूनगर में इस स्कीम का आगाज किया था। 50% चावल का स्टॉक राशन शॉप तक पहुंच चुका है, बाकी जल्द ही भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच और तकसीम की मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। स्कीम्स की पेशाई और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की शमूलियत से फेस्टिवल्स के माहौल बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तीसरी और आखिरी किस्त की डेडलाइन 3 अप्रैल मुकर्रर की है, जिसके बाद पेमेंट कबूल नहीं होंगी। अदाई की तफसील 58,000 नकद और इसके अलावा हजूज 20,650 है। कुर्बानी के लिए 16,600। टोटल कॉस्ट कुर्बानी समेत 3,46,900 पहले से अदा 2,72,300 अदाई। SBI कोटी ब्रांच के काउंटर 28, 29, 30 पर कैश में मुकम्मल वीजा और फ्लाइट बुकिंग डेडलाइन के बाद होंगी। मक्का मदीने के अरेंजमेंट 3 अप्रैल के बाद फाइनल होगा। GHMC और पेटीएम्स के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस को आसान बनाने का कदम। हैदराबाद में GHMC ने पेटीएम के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। 400 से ज्यादा कार्ड मशीन टैक्स कलेक्शन सेंटर्स और घर घर रिकवरी के लिए लगाए गया। रेसिडेंशियल्स अब QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से टैक्स भर सकते हैं। 31 मार्च तक GHMC ने 2.12 करोड़ तक टैक्स कलेक्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। OTS स्कीम से 465.7 करोड़ इकट्ठा हुए। अप्रैल 2025 तक टैक्स अदा करने पर 5% छूट मिलेंगी। 401 गच्ची बौली जमीन तनाजा। BRS MLC कविता के तेलंगाना सरकार पर इल्जाम। BRS लीडर के कविता ने तेलंगाना सरकार पर इन्वायरमेंट और गरीब मुश्किलात होने का इल्जाम लगाया है। कविता का कहना है कि कांग्रेस अमीरों को बचाती है और गरीबों को निशाना बनाती है। उनका दावा है कि तेलंगाना सरकार HCU की 400 एकड़ जमीन जबरदस्ती ले रही है, जबकि कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज के हक में फैसला दिया है। कांग्रेस ने BRS पर माई होम रामेश्वर राव के साथ देने का झूठा इल्जाम लगाया है, मगर उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं। तेलंगाना सरकार ने सफाई दी है कि HCU की 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी और जमीन सिर्फ IT कंपनीज के लिए रखी गई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन सरकारी होने का सबूत हो चुका है। ये तनाजा अब तेलंगाना की सरकार और BRS के दरमियान एक बड़ा सियासी मुद्दे की शिकत इख्तियार कर चुका है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प पड़ गई है, जब सरकारी जमीन की नीलामी के दौरान लाठीचार्ज किया गया। 2 अप्रैल को HCU में असातिज़ा और तालिबा ने जिसमें पुलिस से टकराव हुआ। एहतजाज के दौरान तालिबा ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि CM रेवंत रेड्डी ने पुलिस भेजकर उन्हें धमकाने की कोशिश की है, जबकि तालिबा ने पीछे हटने से इनकार किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की तालिबा का तंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सरकार का कहना है कि HCU की 1 इंच जमीन भी नहीं ली गई है, बल्कि IT डेवलपमेंट्स के लिए इस्तेमाल होंगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की सरकारी कर करार दिया है। प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शंस के बाद HCU के माहौल काफी गर्म हो गया है और तलबा सरकारी कदम पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस में फलकनुमा सबसे नीचे रहा, जबकि श्रीलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा 288.1 करोड़ रुपीस का हिस्सा डाला। चार मीनार जोन में भी कम टैक्स कलेक्शंस देखा गया है, जिसमें 6 हल्के मलकपेट, संतोष नगर, चंद्रानगुट्टा, चार मीनार, फलकनुमा और राजेंद्र नगर शामिल है। चार मीनार जोन का टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 150.4 करोड़ रहा, जबकि GHMC ने फाइनलाइज ईयर 2024-25 में
212.36 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टीज का टैक्स इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से 456.60 करोड़ रुपए ओटीएस स्कीम के जरिए इकट्ठा किए गए थे। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए जेएचएमसी ने अर्ली ब्राइट्स स्कीम अनाउंस की है, जिसमें अप्रैल 2025 में टैक्स भरने वालों को 5% डिस्काउंट मिलेगा। वराटी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन के मसले पर तेलंगाना सरकार को निशाना पर लगाते हुए सख्त तनकीद की। उन्होंने बिजनेसमैन नीन रेड्डी और दूसरे एक्टिविटीज के कंटेंट को हाईलाइट किया। ध्रुव राठी ने सिर्फ इसे उठाया नहीं बल्कि राहुल गांधी की मदाखलत की भी अपील। तेलंगाना सरकार ने जवाब के वजाहत दी है, जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक ही जमीन भी नहीं ली गई। सरकार का कहना है कि ये जमीन IT सेक्टर्स में इस्तेमाल होगी ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। BRS पर झूठी अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन का 1 इंच भी हिस्सा नहीं लिया गया है। हुकूमत ने दावा किया है कि कोर्ट जैसे दिन के बाद इस जमीन को प्राइवेट हाथों में दे देने से बचाया जा रहा है और अब IT कंपनीज के जरिए नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मिनिस्टर्स ने अपोजिशन से BRS और बीजेपी पर अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत का कहना है कि पहले भी ये जमीन 1966 में एक धोखेबाज कंपनीज को दी गई थी, मगर अब इसे IT हब बनाने का प्लान है। स्टूडेंट से कहा गया है कि वो अफवाहों का शिकार ना बने। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन का तनाजा तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दाखिल। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब 400 एकड़ जमीन की प्रपोजल नीलामी के मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। स्टूडेंट्स और वाटर फाउंडेशंस ने अपील दाखिल की, जिसमें TJIIC को दी गई जमीन की अलॉटमेंट की मनसूख की गुजारिश की गई है। हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई 2 अप्रैल को मुकर्रर की है। वता फाउंडेशंस ने इस जमीन को वर्ल्ड लाइफ एक्ट के तहत नेशनल पार्क करार देने का मुतालिबा किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि IT पार्क बनाने के लिए झाड़ और रैक हटाए जाए, जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। कच्चा गच्चीबौली जंगल के तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेलंगाना हुकूमत 400 एकड़ कच्चा गच्चीबौली जंगल को मिटा देती है तो हैदराबाद के दर्जे हरारत में 1-4 OC तक बढ़ सकता है। ये जंगल 233 किस्म के परिंदों और इसके अलावा जानवरों का घर है। यहाँ का आखिरी बचा हिस्सा है। टोकली जीट जैसे खास दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। जंगल की तबाही सिर्फ माहौलियात नहीं, तहजीब और तारीख को भी नुकसान पहुँचाती। हैदराबाद मेट्रो और TGSRTs के लिए कॉमन कार्ड शुरू होगा। तेलंगाना हुकूमत ने टी मास एक्टिविटीज के तहत एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है, जिसका प्लान बनाया जा रहा है, जो मेट्रो और RTC बस सर्विस दोनों के लिए काम करेगा। RTC के लिए सेलेक्ट बस पर टैप मशीन का ट्रायल किया जा रहा है, जबकि हैदराबाद मेट्रो पहले ही आई स्कैन से काम कर रहे हैं। मेट्रो सर्विस टाइमिंग भी किया गया है। अब आखिरी ट्रेन मंडे टू फ्राइडे रात 11:45 पर चलेगी। स्टूडेंट पास स्कीम मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। यूपी का शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने यूपी के शिव शंकर को स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड के इल्जाम में नोएडा से गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ कि उसने लोगों के व्हाट्सएप पर इंटिमिडेशंस और बल्क स्टॉक में 20% मुनाफा का झांसा दिया है। एक शिकायत गुजार को 14.86 लाख का नुकसान हुआ जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, मगर उसे पैसे डिपॉजिट करने को कहा गया है। धोखेबाजों को समझाने पर जब उसे वापस मांगा तो उसने कॉल कट किया और मैसेज भी ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने उसे BNS के मुख्तलिफ धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वक्त तहमीरी बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन के 38 लोकसभा में वक्त तहमीरी बिल 2025 पेश किया गया, जिसमें अपोजिशन के तनकीद का निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि सरकार बिना वक्त दिए कौन साजी को तेज कर रहे हैं। हुकूमत ने इस कौमी मुफ्त में करार दिया गया है, जो मुसलमान खवातीन और बच्चों के लिए मुफीद होगा। बिल पर 8 घंटे तक बहस का प्लान है। हुकूमत का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, जबकि अपोजिशन इसे सियासी खदशात समझ रहे हैं। जनसेना वक्फ तरमीमी बिल के हक में वोट देंगे। जनसेना पार्टी के वक्फ तरमीमी बिल 2025 की हिमायत का फैसला कर चुके हैं। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल को बहस और मंजूरी के लिए पेश होगा। पार्टी के लीडर पवन कल्याण ने MP को बिल के हक में वोट देने की हिदायत दी है। जनसेना का कहना है कि इस तरमीमी से मुस्लिम कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा और नया दौर के ज़रूरत के मुताबिक वक्फ एक्ट को बेहतर बनाया जाएगा। ये पार्टी आंध्र प्रदेश में हुक्मरान NDA का हिस्सा है, जिसमें TDP और BJP शामिल है। पक्का सेशंस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का हुक्म। HMWSSB के MD अशोक रेड्डी ने पंपिंग स्टेशंस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के निज़ाम तैयार करने का हुक्म दिया है। ये स्टेशन गोदावरी पानी सप्लाई प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पानी की बेहतर निगरानी के लिए फ्लो मीटर लगाए गए हैं और स्टैंड बाई मोटर तैयार रखे गए हैं। शेखपेट
शाहपुर नगर और दूसरे एरिया में फिल्टिंग सेशंस पर 100 मीटर से ज्यादा टैंक्स पेंडिंग है। एमडी ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में पेंडिंग रिक्वेस्ट पूरी की जाएंगी और जरूरत पर एक्स्ट्रा घंटे काम होगा।